हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें लिन को दिखाया जाता है जिसने फाइनली लुयन को वापस पा लिया और काफी हद तक तो उसे भी ये एहसास हो जाता है कि उसने लुयन को हर्ट किया था, पर अब पक्का प्रॉमिस कर लिया कि वो अपने कैरियर और पर्सनल लाइफ को अलग रखेगी। यहाँ लुयन ने तो मैरिज सर्टिफिकेट्स भी बनवा लिए। ये देखकर लिन ने भी उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे झेलने के लिए तैयार हो तो फिर ये रिंग पहना दो मुझे। लुयन को तो वैसे भी उसे झेलने की आदत हो गई थी और जहाँ इतना कुछ कर लिया वहाँ और क्या सोचना, उसने फौरन से रिंग पहना दी। किनेची और बायहन के साथ साथ इन दोनों की भी हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो चुकी। पीछे बची हमारी तियान जिसे फिलहाल तो दूसरों को ही देख देख कर जलना था। इस पर किनेची उसे मोटिवेट करने लगी कि देखो लिन को मनाना कितना मुश्किल था और मुझे ही देख लो, क्या मुझे मनाना आसान था, लेकिन बायहन ने फिर भी मुझे मना लिया। जहाँ हम इतने पत्थर दिल लोग पिघल गए तो चेनमिन का पिघलना कोई मुश्किल बात तो नहीं। नेक्स्ट सीन में लियंजी को दिखाया गया जिसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन ना तो वो खुद इस बारे में किनेची को बताती है और ना ही डॉक्टर्स को बताने दिया, क्योंकि वो खुद भी सिस्टमिक लूपस की पेशेंट है। अगर उसे लियंजी की कंडीशन के बारे में पता लगेगा तो वो ज्यादा हर्ट होगी। किनेची ने उससे प्रॉमिस लिया कि तुम प्रॉपरली अपनी ट्रीटमेंट लोगी और जैसे ही तुम ठीक हो गई मैं तुम्हें हमारी आने वाली मूवी दिखाने के लिए थिएटर लेकर जाऊंगी। उसे अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी किनेची को सुकून नहीं आता। वो बायहन से पूछने लगी कि मुझे सच सच बताओ लियंजी ठीक हो जाएगी ना। बायहन भी मजीद उसे धोखे में नहीं रखना चाहता। उसे बता दिया कि लियंजी की कंडीशन कुछ ज्यादा बेहतर तो नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उसे प्रॉमिस किया कि मैं लियंजी को कुछ होने नहीं दूंगा, पर तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचना। दूसरी तरफ हमें चेनमिन को दिखाया गया जिसे फाइनली रिलीफ मिल गया है और वो यहाँ अकेले बैठकर स्केचिंग कर रहा था, लेकिन तियान उसे अभी भी छोड़ने वाली कहाँ थी। ऊपर से किनेची ने भी मोटिवेट कर दिया। उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच आई। काफी चिल्डी शेक करती है और चेनमिन को जाने नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि इसी दौरान उसको चोट भी लग गई, पर उसे परवाह नहीं होती। वो चेनमिन से उसका नया नंबर मांगने लगी क्योंकि पुराना नंबर तो बंद हो चुका। इस जिद्दी लड़की के आगे चेनमिन भी क्या करता। उसे अपना नया नंबर देकर टैक्सी में बैठकर घर जाने के लिए बोला एंड तियान उसको हक करते हुए बोली मैं अभी तो जा रही हूँ लेकिन तुम्हारा पीछा फिर भी नहीं छोड़ूंगी। कहीं न कहीं उसकी ये एफर्ट चेनमिन को भी अच्छी लगने लगी। नेक्स्ट सीन में किनेची को काफी ज्यादा खुश दिखाया गया क्योंकि लियंजी की रिपोर्ट्स आ चुकी थी जिसके अकॉर्डिंग वो अब काफी ज्यादा बेटर थी। लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा है, इसलिए खुशी तो होनी ही थी। साथ ही बायहन को बताया कि कल मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलाने के लिए लेकर जाऊंगी, इसलिए रेडी रहना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहां लियंजी की कंडीशन अचानक से काफी ज्यादा खराब हो गई, इवन कि उसकी सर्जरी करनी पड़ी। इस बात की उम्मीद बायहन को बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ किनेची घर बैठकर सोच रही थी कि अब तक तो बायहन फ्री हो चुका होगा लेकिन वापस नहीं आया। आखिर उसे बायहन को जो अपनी मॉम से मिलाने लेकर जाना था। फिर जैसे ही उससे पूछने के लिए कॉल लगाई, यहाँ बायहन से तो बोला भी नहीं जा रहा था। डरते डरते वे कहने लगा मुझे माफ कर दो, हम लियंजी को नहीं बचा सके, चाहे हमने अपनी पूरी कोशिश की। ये बात सुनते ही किनेची अपना फोन गिराकर हॉस्पिटल भागने लगी। यकीनन ये उसके लिए काफी ज्यादा पेनफुल था। रोड पर भागते भागते ही किनेची का एक्सीडेंट हो गया और इसके अगले ही सीन में हमें उसे हॉस्पिटल में दिखाया गया। काफी सारी चोटें आई थी मगर अभी तक इस बात का यकीन नहीं आता कि लियंजी इस दुनिया से जा चुकी है। दूसरी तरफ डॉक्टर ने बताया कि हमें किनेची की सर्जरी करनी पड़ेगी अगर वो फिर से चलना चाहती है, पर सिस्टमिक लूपस डिजीज की वजह से इस सर्जरी के रिस्क काफी ज्यादा है। इस पर बायहन तो कोई डिसीजन नहीं ले पाता। यहाँ किनेची ने भी डॉक्टर की बात सुन ली और साथ ही साथ उसे लियंजी से किया हुआ वादा याद आने लगा। इसके बाद वो बायहन को भी काफी ज्यादा इग्नोर करने लगी कि तुमने मुझसे वादा किया था तुम लियंजी को बचा लोगे, पर वो इस दुनिया से चली गई है। वो बायहन को इस सब के लिए ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन उसे खुद के लिए भी डर लगने लगा कि जिस तरह लियंजी चली गई उस तरह जल्द ही मैं भी चली जाऊंगी। चाहे वो इसे यकीन दिला रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम काफी हद तक इम्प्रूव कर चुकी हो, लेकिन अब किनेची उसकी बातों को यकीन क्यों करने लगी। यहाँ बाकी सब भी आकर उसे हौसला देते हैं। उसे बताने लगी कि हम सब तुम्हारे साथ है, लेकिन शायद इस बार उसे मोटिवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल था। इधर लुयन बायहन को समझा रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम खुद को ब्लेम नहीं करो और वैसे भी हम डॉक्टर्स को ऐसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जब डॉक्टर यू ने किनेची को सर्जरी के बारे में बताया और उसकी पूरी कंडीशन बताई तो बगैर कुछ सोचे समझे उसने सर्जरी करवाने के लिए हाँ कह दिया, जबकि बायहन अभी उसकी सर्जरी नहीं करवाना चाहता था। उसे मना भी किया, लेकिन किनेची बोली कि जिस कंडीशन में मैं अब हूँ इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। यहाँ तक कि किनेची ने उसे ब्रेकअप करने के लिए भी बोल दिया, इसलिए नहीं कि वो लियंजी की वजह से उसे ब्लेम कर रही थी, पर इसलिए कि वो अपनी वजह से बायहन को परेशान नहीं करना चाहती। फिर जब बायहन ने उसकी बात मानने से मना किया कि वो ब्रेकअप नहीं करना चाहता तो इस पर किनेची काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसे लगता है कि एक दिन वो भी लियंजी की तरह इस दुनिया से चली जाएगी और बायहन कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएगा, इसलिए अभी से ही उसे खुद से दूर रहकर अपने रूम से बाहर
बाहर जाने का कहती है। वैसे तो बायहान एक बार पहले भी किनेची को खो चुका था, लेकिन उन 8 सालों में उसे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो किनेची को वापस नहीं पा सकता। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार बायहान को ऐसा लग रहा है कि किनेची को वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में त्यान और चनमिन को दिखाया जाता है, जहाँ त्यान उसे किनेची की कंडीशन के बारे में बता रही थी और चनमिन भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया कि ये किस तरह की बेवकूफ लड़की है जो इस हालत में बायहान को खुद से दूर करना चाह रही है, हालांकि बायहान ही उसे संभाल सकता है। अब जैसा भी है, त्यान ने चनमिन को किनेची से बात करने के लिए कहा कि मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात मान जाएगी। इसके बाद बायहान को दिखाया गया जो कि रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सर्च कर रहा था। वो जानता है कि मैं किनेची के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन फिलहाल उसे स्ट्रेस भी नहीं देना चाहता, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे किनेची की ब्रेकअप वाली बात माननी पड़ेगी और हमेशा की तरह आज भी सर्जरी के लिए सपोर्ट करना होगा। दूसरी तरफ लिन भी किनेची की सर्जरी को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि ये कोई मामूली सर्जरी नहीं है और इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी काफी कम होते हैं। इस पर लुयन उसे समझाने लगा कि जरूरी नहीं जो बाकियों के साथ हुआ वो किनेची के साथ भी हो, और मैं अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। यहाँ बायहान ने अपनी पूरी पैकिंग कर ली थी किनेची के घर से जाने के लिए। तभी वहाँ चनमिन आता है जो कुछ देर के लिए उसे बात करना चाहता था। उसका ये पैक किया हुआ सामान देखकर बताने लगा कि तुम्हारा किया हुआ फैसला बिल्कुल गलत है। जिस तरह तुमने पास्ट में किनेची को अपने प्यार का यकीन दिलाया, इस तरह तुम्हें आज भी उसे अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा। तुम्हारे अलावा कोई भी उसे जिंदगी की तरफ नहीं ला सकता। ये कहकर चनमिन तो वहाँ से चला गया और यहाँ बायहान को भी कहीं न कहीं उसकी बातों में दम लगा। इस बारे में काफी सोचने के बाद बायहान को एक आइडिया आया। सारी रात लगाने के बाद अपने फ्यूचर को लेकर कुछ स्केचेस बनाए। इसके जरिए वो किनेची को अपना हैप्पी फ्यूचर दिखाकर उसे अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहता था, मगर उसकी ड्राइंग स्किल्स इतनी भी अच्छी नहीं। लेकिन लिन ने इसमें उसकी पूरी हेल्प की। जिस तरह की स्केचेस वो बनवाना चाहता था अपने ऑफिस के एम्प्लॉय से बनवा कर दी। इतनी मेहनत के बाद अब फाइनली उसके हैप्पी फ्यूचर का चैप्टर बन गया, जिसे अगली सुबह त्यान उसको दिखाने के लिए लेकर आई। किनेची का कोई भी कॉमिक बुक पढ़ने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन त्यान ने उसे जबरदस्ती ही पढ़ने के लिए कहा। इसमें बायहान ने वो सभी कुछ लिख रखा है कि किस तरह उसने किनेची की खातिर खुद को चेंज किया, अपनी आदतें बदली, जो नहीं आता था वो भी सीखा। आगे भी वो किनेची के साथ रहना चाहता है, उससे सीखना चाहता है और एक हैप्पी लाइफ इमेजिन की। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की सारी कहानी लिख डाली और यहाँ किनेची को भी पिघलना पड़ा। आखिर वो भी तो बायहान को प्यार करती है। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर वही खड़ा बायहान कहने लगा कि मैं इसे कहीं ज्यादा कहना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरे पास टाइम नहीं था। किनेची उसे अपना डर बताती है कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। इस पर बायहान उसे हक करते हुए कहने लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। उसके रूम से जाने के बाद यहाँ चनमिन आता है, जो पहले तो उसे अपने किए पर माफी मांग रहा था और बाद में उसे मोटिवेट करता है कि तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी। किनेची ने तो उसको पहले ही माफ कर दिया था और आज फिर से उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के एक नया रिलेशनशिप बनाया। नेक्स्ट सीन में किनेची की सर्जरी होने वाली थी और सभी उसे परेशान होने से मना करते हैं कि सर्जरी कामयाब हो जाएगी और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बायहान ने उससे प्रॉमिस किया कि जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलेगी सबसे पहले तुम्हें मैं नजर आऊंगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।